हेलो दोस्तों। तो आज हम वो टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे और कहीं भी बहुत सारी बुक्स में भी ढूंढते हैं, जो उसके पीवाई क्यों नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर इसका कुछ सॉल्यूशन कर लीजिए। तो मैंने जो है आपके लिए आज की क्लास जो लेके आया हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉप मोस्ट पीवाई क्यू जो 50 क्वेश्चन है जो बाइलिंगुअल में है। और ये अच्छी इसमें बात है कि इसमें ये यूपीएससी और मल्टीपल स्टेट पीसीएस में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये समझ लो कि अगर प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा, यहाँ से फंसना ही फंसना 100%। तो ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखनी है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में एक और चीज़ मैंने ऐड करी है, वो है हम डायरेक्ट जो है जो सैटेलाइट से देखेंगे, जो रिवर्स आपको दिख रही होगी ये ईस्ट और जो है वेस्ट में जो बहने वाली नदियां हैं, जो सारी नदियां यहाँ से हम दिखाएंगे आपको डायरेक्ट सैटेलाइट से। जो ये हमारा इंडिया दिख रहा होगा आपको और ये पूरा पृथ्वी है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट आपको रिवर दिखाएंगे, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, वो कहाँ पे जो है प्रवाहित होती है, उसके कहाँ कहाँ स्थल है, सारी चीज़ें जो हम डायरेक्ट मैप के थ्रू जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास में। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये ऑप्शन है कृष्णा, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है नर्मदा और डी ऑप्शन है गोदावरी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2010 में और यूपीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी गोदावरी नदी जो है भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, गोदावरी। अब देखते हैं गोदावरी है कहाँ, सीधा मैप में देखते हैं गोदावरी। गोदावरी नदी ये वाली यहाँ आपको दिख रही होगी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये है गोदावरी। कहाँ पर स्थल है, अब देखते हैं ये वाली, यहाँ से ये बहती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये, यहाँ इसका स्थल है। विजुअल क्लियर हो रहा है अभी, हम सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर करवा के ही चलेंगे। क्लास में कोई भी डाउट होगा तो उस डाउट को वहीं क्लियर करेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से आपकी सॉल्यूशन लूंगा। ये वाली नदी प्रायद्वीपीय पठार की जो भारत की सबसे लंबी नदी है जो ये गोदावरी है और यहाँ जो है इसका उद्गम स्थल है। ये देख रहे होंगे आप, ये जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा होगा ये पूरा जो रिवर है ये इसका पानी है, आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ से जो है यहाँ आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से ये सबसे लंबी नदी है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो ये ऑप्शन है महाबलेश्वर, बी ऑप्शन है त्र्यंबकेश्वर नासिक में है जो, और सी ऑप्शन है अमरकंटक और डी ऑप्शन है सियावा। तो कहाँ से होता है इसका आंसर बताएंगे आप। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2015 में और एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से आंसर बताएंगे आप। ऑप्शन बी त्र्यंबकेश्वर नासिक में जो है वहां से जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। कहाँ पर, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ये रहा, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये वाला, नासिक में। यहाँ से इसका जो है उद्गम स्थल है, यहाँ से त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है कावेरी, डी ऑप्शन है महानदी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, यूपीपीसीएस और आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ऑप्शन ए गोदावरी, यानी किस नदी को दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए गोदावरी राइट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये ऑप्शन है इंद्रावती, बी ऑप्शन है मंजीरा, सी ऑप्शन है प्राणहिता और डी ऑप्शन है वैनगंगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से आंसर बताएंगे आप। यूपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो ऑप्शन राइट है प्राणहिता जो है गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी, प्राणहिता। अगला हमारा क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो ये ऑप्शन है महाबलेश्वर, बी ऑप्शन है त्र्यंबकेश्वर, सी ऑप्शन है मुल्ताई और डी ऑप्शन है ब्रह्मागिरी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन है ए, यानी महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, महाबलेश्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, भीमा, तुंगभद्रा, मुसी, कोयना। कौन सी ऑप्शन राइट है, जल्दी से बताएंगे आप। बीपीएससी और एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ऑप्शन बी राइट होगा, तुंगभद्रा। अगला हमारा क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है।
तो ये ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन है महानदी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से बताएंगे आप। यूपीएससी और आरएस में क्वेश्चन पूछा गया, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, कृष्णा। कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुना सागर डैम जो बनाया गया, नागार्जुना। आपको मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ। नागार्जुना सागर डैम, ये जो है यहाँ पर जो बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ये इतना बड़ा डैम है। ये मैं आपको लेटेस्ट विजुअल दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा जो डैम है अभी पानी से भरा हुआ है। ये अभी लाइव सैटेलाइट से देख रहे हैं आप तस्वीरें। ये पूरा डैम है, नागार्जुना डैम है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये जो है कहाँ पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है। तो कृष्णा नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, नागार्जुना डैम। यहाँ से ये कृष्णा नदी है, यहाँ पर जो बना हुआ है नागार्जुना डैम, नागार्जुना सागर डैम पूरा, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये कृष्णा नदी है, ये इसका पानी का विजुअल है सीधा यहाँ से। यहाँ जो बना हुआ है इसका नागार्जुना डैम है ये, यहाँ से आप सीधा सीधा देख रहे होंगे आप इसको। ये इसकी दीवार है, आपको यहाँ से पूरा विजुअल दिख रहा होगा। ये इसका गेट होता है, ये यहाँ से ये गेट खोले जाते हैं तब नदी में आगे पानी बढ़ता है इससे। ये पूरा देखने को मिल रहा होगा आपको, ये नागार्जुना सागर डैम है ये वाला। यहाँ पर स्थित है जो कृष्ण नदी पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, जल्दी से आंसर देंगे आप इसका। तो ए ऑप्शन है तल कावेरी, बी ऑप्शन है महाबलेश्वर, सी ऑप्शन है नंदी कावेरी और डी ऑप्शन है अमरकंटक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से आंसर देंगे आप इसका। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, यूपीएससी और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से आंसर बताएंगे आप इसका। तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, यानी तल कावेरी जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, यानी ब्रह्मागिरी पहाड़ियां। ब्रह्मागिरी पहाड़ियां। अगला हमारा क्वेश्चन है अपनी पवित्रता के लिए दक्षिणी भारत की किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। ये ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है पेनार और डी ऑप्शन है कावेरी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से बताएंगे आप इसका। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से बताएंगे आप इसका। ऑप्शन डी राइट होगा, कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यूपीएससी और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन बी राइट होगा, कावेरी। कावेरी जो है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी पर। अगला हमारा क्वेश्चन है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है कावेरी, डी ऑप्शन है नर्मदा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यूपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन सी राइट होगा, कावेरी जो है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो कावेरी। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो ये ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है माई और डी ऑप्शन है साबरमती। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे आप। यूपीपीसीएस और आरएस में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए राइट होगा, नर्मदा। अगला हमारा क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। अमरकंटक पठार, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ियां कहाँ पर है। बीपीएससी और यूकेपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन ए अमरकंटक पठार। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक पठार। नर्मदा किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अरावली और विंध्य, विंध्य और सतपुड़ा, सतपुड़ा और अजंता, नीलगिरी और अनमलाई। यूपीएससी एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन बी राइट होगा, विंध्य और सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात मार्बल रॉक्स किस नदी द्वारा बनाया था, किस नदी द्वारा बनता है। ये ऑप्शन है ताप्ती, बी माही, सी नर्मदा, डी ऑप्शन है साबरमती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। यूपीपीसीएस और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से आंसर दें इसका।
ऑप्शन सी राइट होगा इसका, नर्मदा, धुआंधार जलप्रपात। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। ऑप्शन दे, जल्दी से आंसर बताएंगे आप इसका। बीपीएससी और आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइट होगा, नर्मदा पर जो है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा पर। एक बार मैप में दिखा देता हूं आपको। ये गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध जो है, और ये जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं इसका विजुअल कितना क्लियर दिख रहा है आपको, जो सरदार सरोवर बांध है ये आपको, मैं आपको डायरेक्ट लाइव सैटेलाइट से दिखा रहा हूँ। इससे बढ़िया आपके लिए क्या हो सकता है, ताकि आपका जो ये चीज़ें है ना आप भूल नहीं पाओगे। तो आपको जैसे ये देखोगे आप इमेज में सीधा दिमाग में घूमेगा नर्मदा नदी मतलब सरदार सरोवर बांध। ये जो नर्मदा नदी है यहाँ पे जो ये डैम बनाया गया है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। ये यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा, इवन मैं आपको इतना क्लियर दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंसान घूमता हुआ भी आपको नजर आ जाएगा। वैसे हालांकि इस पे जा नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा डैम है सरदार सरोवर बांध है जो, और ये जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ से आप सीधा विजुअल देख सकते हैं, यहाँ से ये नर्मदा रिवर है पूरी, और यहाँ जो बना है सरदार सरोवर बांध। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ऑप्शन है अमरकंटक, बी मुल्तई, सी ऑप्शन है त्रिम्बकेश्वर, और डी ऑप्शन है महाबलेश्वर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आंसर देंगे आप इसका। यूपीएससी 2012 में और एमपीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, मुल्ताई, यानी ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मुल्ताई, बैतूल जिला में। अगला हमारा क्वेश्चन है, उक्काई बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है माई, और डी ऑप्शन है साबरमती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी, यानी ताप्ती, उकाई बांध ताप्ती नदी पर बनाया गया। यूपीपीसीएस और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी डेल्टा के बजाय ज्वारामुख बनाती है? ये ऑप्शन नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी ऑप्शन है महानदी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आंसर देंगे आप इसका। यूपीएससी और आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन होगा हमारा, नर्मदा। अगला हमारा क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ए ऑप्शन है अमरकंटक, बी ऑप्शन है मुल्ताई, सी ऑप्शन है सियावा और जो छत्तीसगढ़ में, डी ऑप्शन है त्रिम्बकेश्वर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? यूपीपीसीएस 2016 में और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर बताएंगे आप। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिहावा छत्तीसगढ़ है, वहां से जो है महानदी का उद्गम होता है। कहाँ से? सिहावा। यह आपको सीधा विजुअल दिख रहा है, ये सियावा छत्तीसगढ़ है। यहाँ जो है महानदी का उद्गम स्थल है, कहाँ पर? सियावा छत्तीसगढ़ में, ये रहा। महानदी जो दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ से जो ये दिख रही है आपको, ये जो रिवर दिख रही है आपको, यहाँ से जो है महानदी का उद्गम स्थल है, सियावा छत्तीसगढ़ से। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है नर्मदा, डी ऑप्शन है कृष्णा। तो जो है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। बीपीएससी 2014 में और यूकेपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये महानदी। महानदी मतलब सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड है जो इस नदी पर बनाया गया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये महानदी पर बनाया गया है, और दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है ये।
ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इतना बड़ा डैम, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। और ये जो है, इस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। इसमें अलग अलग गेट लगे, यहाँ से भी लगाया, यहाँ पे भी लगा हुआ है। सबसे लंबा बांध है ये, समझ लो आप कितना लंबा बांध। इससे छोटी छोटी नदियां भी, रिवर जो धाराएं निकलती हैं यहाँ से। ये उड़ीसा में स्थित है और जो है महानदी पर बनाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऑप्शन ए है नर्मदा, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है लूणी और डी ऑप्शन है माही। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी, यानी माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितनी बार पार करती है? 2 बार। तो माही नदी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये जो माही रिवर है, ये कर्क रेखा को जो है 2 बार पार करती है। कितनी बार? 2 बार पार करती है ये वाली रिवर, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लूणी नदी जो एक अल्पकालिक अंतर्देशीय नदी है, जो कहाँ समाप्त होती है? ए ऑप्शन है अरब सागर, बी ऑप्शन है कस्करण, सी ऑप्शन है खंबात की खाड़ी और डी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये यूपीपीसीएस 2014 में और बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। लूणी नदी जो एक अल्पकालिक अंतर्देशीय नदी है, कहाँ समाप्त होती है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, कस्करण, यानी कस्करण जो गुजरात में है, जहां पर है लूणी नदी जो है समाप्त हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, बी ऑप्शन है विंध्य पर्वतमाला, सी ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वतमाला, डी ऑप्शन है पश्चिमी घाट। तो कहाँ से होता है? उद्गम स्थल कहाँ पर है साबरमती नदी का? यूपीएससी और आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये अरावली पर्वतमाला से इसका उद्गम स्थल है साबरमती नदी का। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जो जोग फॉल्स है, गरसोपा फॉल्स भी बोलते हैं जिसको, किस नदी पर स्थित है? ये ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है शरावती, सी ऑप्शन है नेत्रावती और डी ऑप्शन है मांडवी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें, शरावती। अगला हमारा क्वेश्चन है, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार, भरतपुंजा, पंबा और चालियार। कौन सी ऑप्शन राइट है? बीपीएससी और जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए राइट होगा, पेरियार। पेरियार जो है केरल की सबसे लंबी नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस नदी को केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? भरतपुंजा, पेरियार, पंबा, कलंदा। कौन सी ऑप्शन राइट है? यूपीएससी और यूकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, केरल की सबसे लंबी नदी है जो कौन सी है? पेरियार। और किस नदी को केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, पेरियार को ही केरल का जो है जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांडवी और ज्वारी किस राज्य की 2 प्रमुख नदियां? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी केरल। यूपीएससी और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी गोवा में जो है मांडवी और जुआरी जो है 2 नदियां, मुख्य नदियां हैं। मांडवी और जुआरी, मतलब जुआ कहाँ खेला जाता है? गोवा में। मांडवी और जुआरी। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद सर किस नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है तुंगभद्रा, सी ऑप्शन है पेनार, डी ऑप्शन है मुंशी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बीपीएससी और आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन डी राइट होगा, मुस्सी जो है हैदराबाद शहर के किस नदी के तट पर स्थित है? तो मुस्सी नदी है। मुस्सी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए राइट होगा, कृष्णा नदी जो है, मुस्सी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। अगला क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ऑप्शन है ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ, नदी पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में है, और नंदी पहाड़ियाँ, और सी ऑप्शन है अनामलाई पहाड़ियाँ, और डी ऑप्शन है महाबलेश्वर पहाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, बी ऑप्शन राइट होगा, यानी नंदी पहाड़ियां से जो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेगई नदी उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ऑप्शन है इलायची पहाड़ियां, बी ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां, सी ऑप्शन है वरुषनाड पहाड़ियां, डी ऑप्शन है पलानी पहाड़ियां। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से आंसर देंगे आप इसका। यूपीएससी और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, वरुषनाड जो पहाड़ियां जो है वेगई नदी का उद्गम स्थल होता है जहां से
अगला क्वेश्चन है मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ऑप्शन है वैगई, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है पेनार और डी ऑप्शन है तामीर बरनी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बीपीएससी और आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए राइट होगा, वेगई। मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वेगई शहर पर। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है हुगली, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, डी ऑप्शन है सुवर्णरेखा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है हुगली, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कोयले के समृद्ध भंडार के कारण किस नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है, यानी रूअर ऑफ इंडिया? महानदी, गोदावरी, दामोदर, कृष्णा। कौन सा ऑप्शन राइट है? यूपीएससी और बीपीएससी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी राइट होगा, दामोदर नदी को जो है कोयले के समृद्ध भंडार के कारण जो है नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की दाहिने किनारे की एक प्रमुख सहायक नदी है? ये ऑप्शन है मंजीरा, बी ऑप्शन है इंद्रावती, सी ऑप्शन है सबरी और डी ऑप्शन है प्राणिता। कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से बताएंगे आप इसका। राइट आंसर बताएंगे आप इसका। यूपीएससी और यूकेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए राइट होगा, मंजीरा। अगला हमारा क्वेश्चन है पेनगंगा, वैनगंगा और वर्धा किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? तो ए ऑप्शन है कृष्णा, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है महानदी, डी ऑप्शन है गोदावरी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बीपीएससी और आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन डी राइट होगा, गोदावरी। पेनगंगा, वैनगंगा और वर्धा किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी। अगला हमारा क्वेश्चन है भीमा, कोयना और घाट प्रभा किसकी सहायक नदियां हैं? ये ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है कावेरी, डी ऑप्शन है नर्मदा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आंसर देंगे आप इसका। यूपीएससी और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी राइट होगा, कृष्णा, जो है भीमा, कोयना और घाट प्रभा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? ये ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है पेरियार और डी ऑप्शन है पेनियार। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? यूपीपीसीएस और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सी, पेरियार जो है पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। बाकी सब जैसे पेनार और गोदावरी और महानदी, ये सारी पूर्व में जो बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां नहीं है? ये ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है शरावती और डी ऑप्शन है सुवर्णरेखा। कौन सा ऑप्शन राइट है? बीपीएससी और यूकेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी सुवर्णरेखा जो है प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली जो है प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। कौन सी? सुवर्णरेखा। शरावती भी है, ताप्ती भी है और नर्मदा भी है, तीनों है। अगला क्वेश्चन है सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में से होकर बहती है? तो ये ऑप्शन है झारखंड, बी पश्चिम बंगाल और ओडिशा, सी ऑप्शन है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से आंसर देंगे आप इसका। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जो है सुवर्णरेखा नदी जो इन राज्यों से होकर गुजरती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सुवर्णरेखा। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी बेसिन कौन सा है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी और डी ऑप्शन है नर्मदा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। यूपीएससी 2017 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत का दूसरे सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। ऑप्शन बी राइट होगा, कृष्णा, जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी बेसिन कौन सा है? तो कृष्णा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियों के निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक भ्रंश घाटी से होकर बहता है? तो ये ऑप्शन है गंगा और यमुना, बी ऑप्शन है गोदावरी और कृष्णा, सी ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती और डी ऑप्शन है महानदी और सुवर्णरेखा। तो नदियों के निम्नलिखित में से कौन सी समूह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये ऑप्शन है गंगा, यमुना, बी ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, सी ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती और डी ऑप्शन है महानदी और सुवर्णरेखा। कौन सा ऑप्शन राइट है? बीपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन सी राइट होगा, नर्मदा और ताप्ती, जो नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक भ्रंश घाटी से होकर बहता है? तो नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन है विनाशकारी बाढ़ के कारण ऐतिहासिक रूप से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है सुवर्णरेखा, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है ब्राह्मणी और डी ऑप्शन है वैतरणी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यूपीएससी और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी राइट होगा, महानदी। महानदी जो है विनाशकारी बाढ़ के कारण ऐतिहासिक रूप से किस नदी को ओडिशा के शोक कहा जाता है? महानदी को।
अगला हमारा क्वेश्चन है पूर्णा, गिरना और पांजरा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां? ए ऑप्शन है ताप्ती, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है माई। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन ए राइट होगा, यानी ताप्ती। पूर्णा, गिरना और पांजरा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ताप्ती की। अगला हमारा क्वेश्चन है भरतपुंजा नदी जिसे नीला भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? ये ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी केरल, जो है भरतपुंजा नदी जिसे नीला भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो केरल में। बीपीएससी और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है नेत्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है और किस राज्य में अरब सागर से मिलती है? तो ये ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरल और डी ऑप्शन है कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। नेत्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है और किस राज्य में अरब सागर में मिलती है? यूपीएससी और आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी राइट होगा हमारा, कर्नाटक में बहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है वह नदी प्रणाली जिसका जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात द्वारा साझा किया जाता है? ये ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से आंसर देंगे आप इसका। यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी नर्मदा जो है वह नदी प्रणाली जिसका जलग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात द्वारा साझा किया जाता है, तो वो नर्मदा रिवर है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है जो रेगिस्तान में खो जाती है? तो ये ऑप्शन है साबरमती, बी ऑप्शन है लुणी, सी ऑप्शन है माई और डी ऑप्शन है नर्मदा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से बताएंगे। बीपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, लुणी नदी जो रेगिस्तान में खो जाती है। लुणी नदी मैप में देखेंगे आप एक बार। ये जो नदी है आपको देखने को मिल रही होगी, ये लुणी नदी है और रेगिस्तान में खो जाती है। ये नदी है, ये लुणी नदी है। ये मौसमी नदी है, ये रेगुलर नहीं बहती है, बारिश के मौसम में आती है ये। इसका ये रेगिस्तान में गायब हो जाती है। यहाँ से दिख रही होंगी आपको। फिर इसकी बहुत पतली सी एक धारा होती है, वो आगे जाके बहती है और जो है किरण में जाके यहाँ पे खत्म हो जाती है। यहाँ से ये दिख रही होंगी आपको, यहाँ से हो गई आती है ऊपर से। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां आमतौर पर डेल्टा क्यों बनाती है, क्यों नहीं बनाती है? तो ए ऑप्शन है वे बड़ी मात्रा में गाद ले जाती है, बी ऑप्शन है वे खड़ी ढाल और कठोर चट्टानों के साथ छोटे मार्गों पर बहती है जिससे अवसाद का जमाव नहीं हो पाता है, सी ऑप्शन है वे बहुत उथले समुद्र में बहती है, डी ऑप्शन है उसकी कोई सहायक नदी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताएंगे आप। यूपीएससी, सीडीएस 2017 और एमपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी वे खड़ी ढाल और कठोर चट्टानों के साथ छोटे मार्गों पर बहती है जिसमें अवसाद का जमाव नहीं हो पाता। तो आज के लिए इतना ही, और आज की ये हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जो क्वेश्चन की क्लास थी। आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से फर्क सीधा देखने को मिलेगा, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये एक तरह का आपके लिए मलाई है, घेवर है, ये सब कुछ यही है आपके लिए, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देख सकते हैं, एक बार देखिए, दो बार देखिए, समझ नहीं आए तो फिर मेरे से भी पूछ सकते हैं आप। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहां से प्रिंट आउट निकलवाओ और ये लेके आप सीधा यहाँ से प्रैक्टिस करो। आपका कैसे एग्जाम नहीं निकलता, कोई भी स्टेट पीसीएस नहीं रुकेगा, इवन यूपीएससी भी नहीं रुकेगा यहाँ से, अगर आपने सही से प्रैक्टिस करी है तो। बाकी जो सीरीज मैंने कंप्लीट ले रखी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो करंट अफेयर की भी क्लासेस चल रही है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको सारी सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।